सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ग्रेजुएट फॉरेस्ट ट्रेडर। और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं XAU USD यानी कि गोल्ड पेयर में। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये है मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप जैसे देख सकते हो कि अगर हम इसको लाइन चार्ट बनाएं तो एक अभी ये फ्लैग पैटर्न में है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये इसका पहला आई था, ये सेकेंड और ये इसका थर्ड आई। एक इस तरह से हमने एक रजिस्टेंस ट्रेन लाइन खींच लिया और नीचे से भी एक ट्रेन लाइन को फॉलो कर रहा है। इस तरह से इसने ये दूसरी ट्रेन लाइन हमने बना दी है। अब अगर इसको हम लोग कैंडल पैटर्न में देखें तो इस तरह से अभी क्या है कि ये जो फ्लैग है, इसने सबसे पहले ये अप गया, फिर डाउन आया, है ना, फिर उसके बाद फिर से अप गया है और फिर ये डाउन आया और फिर से ये अप गया और फिर अप जाने के बाद ट्रेन लाइन को टच करके थोड़ा सा ये जो है उसने ब्रेक लिया और फिर ऊपर साइड इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अब ऊपर साइड जो है इसने ट्रेन लाइन का जो है ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जो इसका जो पिछला हाई है, यानी कि पिछला हाई था ये समथिंग है इसका, अगर हम देखें पिछला हाई है इसका 2070, तो ये इसका पिछला हाई है। तो अभी पॉसिबिलिटी अगर मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखे जाए तो ये अभी हाई चांसेस बनते हैं कि ये इसके हाई को टच कर सकता है, ये मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो वीकली में भी सेम, जैसे यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बनाया था ये वाला और इसको ब्रेकआउट दे दिया। तो वीकली के अनुसार भी ये अभी हाई चांसेस बन रहे हैं कि ये इसके हाई को टच कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखिए तो एक ये क्लियर सा दिख रहा है कि यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा है। जैसे अगर ये देखिए तो ये देखिए, अगर इसको हम अच्छे से और क्लियरली समझना चाहते हैं तो एक लाइन चार्ट अच्छा रहता है। अगर आप भी थोड़ा सा क्लियर व्यू लेना चाहते हैं तो लाइन चार्ट का यूज़ किया करें। इस तरह से एक फ्लैग बना रहा है और नीचे से भी एक ये फ्लैग बन रहा है। इस तरह से ये इस तरह से एक थोड़ा सा ये, तो ये फ्लैग बन रहा है और इसको हम अब कैंडल स्टिक ब्रेक पैटर्न में करें तो इस तरह से हमको थोड़ा सा व्यू मिल रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे हल्का कर देते हैं इस तरह से। तो अभी इसने क्या कर रहा है, अगर ये देखें तो ये राइजिंग वेज एक पैटर्न है, उसको फॉलो कर रहा है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें भी सेम वही कंडीशन है, पहले अप गया, फिर वो डाउन आया, है ना, फिर से अप गया, अब फिर उसके बाद डाउन आया है और फिर से अप गया है और फिर डाउन आया और फिर से अप गया है और अभी जो है डाउन आया। अब देखो अगर रेजिस्टेंस की देखें तो उसने 4 टाइम्स उसने टच किया, 1 2 3 4 और इसने नीचे भी 1 2 3 और ये 4 टाइम ये नीचे आया। तो अभी ये पॉसिबिलिटी है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक जो है यहाँ पे एक अपना रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, सपोर्ट भी बन रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। ये तो एक सपोर्ट भी है। अगर इस सपोर्ट को वो ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को यदि वो ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद इस सपोर्ट का रिटेस्ट करता है तो फिर हम इसको सेल साइड देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अगर ये सपोर्ट का ये ब्रेक करता है और फिर रिटेस्ट लेता है तो इसको सेल साइड हम लोग देखेंगे और इसका टारगेट बनेगा ये वाला, इसका ये टारगेट बनेगा, ये जो पिछला सपोर्ट है इसका ये वाला पूरा जो है इसका टारगेट बन सकता है। तो ये तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। H4 में भी सेम ही जो है वो डेली टाइम फ्रेम यानी कि वेज राइजिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और अभी अगर यहाँ पे तो सेल अपॉर्चुनिटी बनेगी अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके रिटेस्ट लेता है तो। बट हम लोग क्या यहाँ से बाय साइड भी देख सकते हैं, तब जब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आए, इस सपोर्ट को रिटेस्ट ले और फिर ऊपर बाय साइड हम देखेंगे इसको। बट अभी पॉसिबिलिटी तो ज़्यादातर है वो सेल की ही बन रही है, तो थोड़ा सा वेट करें, है ना, और फिर देखते हैं। तो यहाँ से ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर ये जो सपोर्ट है ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर देखें तो ये अगर ये नेकलाइन भी है, जो राइजिंग वेज पैटर्न है उसका नेकलाइन भी है, अगर इसका ब्रेकआउट करता है और फिर रिटेस्ट देता है तो ये हम सेल साइड देखेंगे। और अभी जो बाय पैटर्न में अभी थोड़ा सा बुलिश है, तो नीचे में अगर यदि सपोर्ट में रिटेस्ट देता है और फिर वहाँ से अगर कोई कन्फर्मेशन मिलती है बुलिश के लिए, मॉर्निंग स्टार या कुछ बुलिश इनगल्फ पैटर्न मिलता है तो फिर हम बाय साइड देखेंगे। तो ये रहा वीकली एनालिसिस।